5 साल में कितना कुछ बदल गया ना। अभी तो बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि मोदी जी यहाँ बनाएंगे मेट्रो, नई सड़कें, नए टनल और तो और बिछाएंगे रेलवे का बड़ा जाल। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यहां पर आप देखिए किस तरह से 90 का अपना स्थापना दिवस मनाएगा। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर आप देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र का स्थापना दिवस किस तरह से मनाया गया है। धूमधाम के साथ ये कार्यक्रम मनाया गया और बैंक की योजनाओं के बारे में ग्राहकों को पूरी जानकारी दी गई। देश में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की 2500 भी ज्यादा ब्रांचेस हैं और उसी को मद्देनजर रखते हुए आप देखिए किस तरह से यहाँ पर काम किया गया है। उत्तराखंड के अंदर बड़ी अपडेट, जहां पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शहर स्थित यहाँ मुख्य शाखा में 90वां स्थापना दिवस मनाया गया है। बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया और जिसमें आप देखिए जिस तरह से अतिथि भी पहुंचे हुए थे जिन्होंने यहाँ पर शिरकत की है। बताते चले कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सुरेंद्र शर्मा आंचलिक प्रबंधक हैं, उप अंचल प्रबंधक आशुतोष त्रिपाठी, शाखा के जो कि प्रबंधक हैं सुमित धुमाले, वो भी वहां पर मौजूद रहे और लोगों को पूरी जानकारी दी गई कि बैंक आपको किस तरह से सुविधा प्रदान करेगा और इस कार्यक्रम के माध्यम से आम जनता के लिए क्या कुछ सौगातें यहाँ पर फाइनेंशियल तौर पर लेकर आया है बैंक, वो भी सामने रखी गई। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का आज 19 फाउंडेशन डे है, तो मैं सभी हमारे ग्राहकों जो हितचिंतक हैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। और हम उत्तराखंड जोन में अभी 1 जुलाई से हमारा नया जोन बना है, जिसमें हमारी 18 ब्रांचेस अभी यहाँ पे काम कर रही है। तो उसमें हम जो सभी प्रकार के लोन जो है वो हमारे कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है, जिसमें PMEGP है, CMEGP है। उसके बाद अभी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है उन्होंने नए स्कीम लॉन्च किए है, PM विश्वकर्मा, PM स्वनिधि, उसके बाद मुद्रा लोन जिसका लिमिट पहले 10 लाख था जो अभी बढ़ के 20 लाख हुआ है। तो सभी लोन हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे बैंक के माध्यम से। और जो गरीब लोग हैं, गरीब उनको भी हम ये बैंक की सेवाएं देने की कोशिश करेंगे। और जो भी लोन गवर्नमेंट ने अभी जैसे लॉन्च किए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसका हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग का धन्यवाद हमें हमारे निमंत्रण पे आने के लिए हमारे यहाँ पर। जहाँ तक बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात है तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि एट प्रेजेंट हमारी 2,500 से ज़्यादा शाखाएं पूरे भारतवर्ष में कार्यरत हैं, जिसमें अभी हमारी पूरे उत्तराखंड राज्य में 18 ब्रांचेस हैं और हमें एडिशनली 15 ब्रांचेस का सैंक्शन आया हुआ है, जिसमें एक स्पेसिफिकली हमारी हाउसिंग फाइनेंस ब्रांच है जिसका मेन फोकस होम लोन को ही बढ़ावा देना होगा। तो भी हमारा मेन उद्देश्य यही है कि नया ब्रांच, नया बैंक, नया जोन होते हुए मार्केट में हम कितना अपनी विजिबिलिटी दिखा सकते हैं, कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम कनेक्ट कर सकते हैं, यही हमारा मेन पर्पज़ है। फिर चाहे स्वनिधि लोन से लेकर के हमारे छोटे छोटे जो वेंडर रहते हैं, ठेले हैं, सब्जी वाले हैं, उनको कनेक्ट करना है। बड़े बड़े अपने सैलरीड क्लास हैं, हायर लेवल के जो कस्टमर्स हैं, डेफिनेटली उनको अप्रोच करके हम अपने बैंक को ग्रो कर सकते हैं। और हमारी जो सर्विसेज हैं कस्टमर्स को हम अच्छे तरीके से प्रदान करके अपने बैंक को ग्रो करना चाहते हैं। और साथ ही साथ हमारा उद्देश्य ये भी रहेगा कि कस्टमर को भी हम वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकें जिससे उनका भला हो और उनके साथ साथ देश का भी विकास हो। इसके रिगार्डिंग है सर, मुद्रा लोन के लिए मैं बताना चाहूँगा कि पहले जो लिमिट 10 लाख रुपए थी उस लिमिट को भी भारत सरकार ने 20 लाख कर दिया है। मतलब अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता है तो बैंक के दरवाजे उसके लिए और खुल गए हैं। उसके लिए उसको कोई गारंटी की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कोलेटरल देने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे अपना सर्विस सेक्टर, मेजॉरिटी MSME सेक्टर, मेजर ऑफ द कस्टमर्स जो हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और बीइंग गवर्नमेंट बैंक, बेसिस ऑफ द सर्विस जो हम प्रोवाइड करते हैं उसके बेसिस में मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने बैंक की तरफ हम अट्रैक्ट कर सकेंगे। और इसी के साथ ही एक स्वनिधि योजना प्रधानमंत्री साहब की बोलना ऐड करना चाहूँगा। इसमें कस्टमर्स के लिए जो ठेले लगाते हैं, छोटे छोटे जो कारीगर हैं, उनको 10,000 से स्टार्टिंग लेकर के 50,000 तक हम दे सकते हैं। पहला 10,000, 20,000, 15,000। और ये बहुत ही इसमें जो भी इंटरेस्ट बेनिफिट है गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाएंगी। तो डेफिनेटली स्टार्टिंग में हमारा यही बेसिक लक्ष्य है कि हम कस्टमर से कितना ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो सके। और जैसे मुद्रा योजना हो गई,
स्वनिधि योजना हो गई, ये सारे हमारे माध्यम है कि हम उनको अप्रोच कर सकें, ज़रूरतमंद को सुविधाएं प्रदान कर सकें। और ये मुद्रा योजना, स्वनिधि के साथ जो जीवन ज्योति, सुरक्षा बीमा, ये सभी स्कीम्स हैं, डेफिनेटली विदाउट एनी एडिशनल प्रीमियम 200 और 400 रुपये में हम गरीबों की मदद कर सकते हैं, ताकि उनको 2 लाख तक का प्रीमियम ये प्रोवाइड किया, 2 लाख तक का सम इंश्योर्ड उनके जाने के बाद या किसी अनवांटेड सिचुएशन में उनको प्रोवाइड की जा सके। तो इन सब चीज़ों के साथ हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उद्देश्य यही है कि हम ग्रो करें लोगों के साथ। आज हमारे बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 90वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। मैं सबसे पहले ट्रिब्यूट करना चाहता हूं अपने बैंक के को फाउंडर लेट श्री बीजे काले सर, एस.के. गुप्ते सर एंड एस.के. साटे सर। बैंक ऑफ महाराष्ट्र आज ऑल ओवर इंडिया में 90वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहा है। आज का दिन हम लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की 90 साल की जर्नी जो आज कंप्लीट की है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ऑल हेडक्वार्टर पुणे में है। आज की डेट में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 2500 प्लस ब्रांचें हैं, जिसमें 2300 से ज़्यादा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम्स है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का देहरादून उत्तराखंड में 1 जुलाई 2024 से नया जोनल ऑफिस ओपन किया गया है, जिसमें मुझे जोनल हेड नियुक्त किया गया है। करंटली बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जो है 18 ब्रांचें उत्तराखंड में है और इस फाइनेंशियल ईयर में हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र की 15 नई ब्रांचें ओपन करने जा रहे हैं। हमारी ये कोशिश है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की उत्तराखंड के हर डिस्ट्रिक्ट में बैंक ऑफ महाराष्ट्र कवर करें और ज़रूरतमंद लोगों को बैंक जो है अपनी सेवाएं प्रदान करें। हमारे जो टॉप मैनेजमेंट है उनका भी यही उद्देश्य है कि हर इंडियन को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं। उसी के लक्ष्य की ओर हम भी आगे बढ़ रहे हैं। 90वां जो फाउंडेशन डे है, इसके कुछ स्पेशल चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। एज ऑन टुडे जो बैंक का हमारा जो बैंक का बिजनेस है वो 4.5 लाख करोड़ से ऊपर हो गया है। एज ऑन टुडे 4,61,000 करोड़ हमारा जो है बिजनेस है। और आपको एक अच्छी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा जो नेट एनपीए है वो 1% से भी कम है, यानी 0.20% है। तो ये हमारे बैंक का 90 साल से जो जर्नी कर रहा है, इनमें एनपीए बिलो 1% है, तो ये एक बैंक के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन है सर। उत्तर प्रदेश और हरियाणा की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी लोक संपत्ति और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दगाइयों से ही यहां नुकसान की भरपाई करवाई जाएगी। उत्तराखंड विधानसभा के गैरसैंण में मानसून सत्र के दौरान पारित हुए लोक एवं जो निजी संपत्ति है और क्षति वसूली अधिनियम 2024 को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद इस कानून के तहत प्रदेश में दर्शन के दौरान संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाएगा और इसकी भरपाई प्रदर्शनकारियों से की जाएगी। जबकि इस कानून के तहत 8 लाख के जुर्माने को भी प्रावधान दिया गया है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस कानून की राज्य को जरूरत थी, क्योंकि राज्य में काफी शांति थी, लेकिन इस पिछले कुछ समय से कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि इस कानून के आने से अब ऐसी घटनाओं में कमी आएगी। उत्तराखंड राज्य बहुत ही हमारा एक मेल मिलाप से रहने वाला, प्रेम भाव से रहने वाला राज्य है। यहाँ पर दंगा है, उपद्रव है, आगजनी है, तोड़फोड़ है, इनका कोई स्थान नहीं है। कुछ एक समय पर पहले के समय में हुआ है कि कहीं पर लोगों ने इस प्रकार का प्रयास किया है, राज्य का जो माहौल है वो खराब करने का प्रयास किया है। इसलिए भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं होना तो बहुत दूर की बात, कोई सोचे भी ना है। इसलिए दंगा रोधी कानून एक विधेयक के रूप में उसको मान्यता मिल गई है। राज्यपाल महोदय ने भी कल अपनी स्वीकृति उसमें प्रदान कर दी है और इसके लागू होने के बाद अब कभी भी कोई भी दंगा करेगा, तोड़फोड़ करेगा, आगजनी करेगा, सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति का नुकसान करेगा, तो उसके दंगे से होने वाले नुकसान की एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। और मैं समझता हूँ ये राज्य के लिए हमारे लिए ज़रूरी था और इसके बाद इस प्रकार की घटनाएं पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। बड़ी खुश हो माँ, क्या बात है? खुशी तो होगी क्योंकि मोदी जी देंगे हर साल 2 LPG सिलेंडर मां सम्मान योजना के
18,000 रूपए और ओल्ड एज पेंशन 3 गुना करेंगे। सच्ची? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। बड़े खुश लग रहे हो भाई, नौकरी लग गई क्या? अरे लगने वाली है। जम्मू के यूथ को मोदी जी देंगे अग्निवीर योजना में 20% का कोटा और पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख नौकरियां। हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।